प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 4 अप्रैल 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि चैत्र माह शुक्ल पक्ष सप्तमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल में मौसम ने बदली करवट, रोहतांग दर्रा समेत लाहौल की चोटियों पर हल्की बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम ने करवट बदली है। जनजातीय इलाकों में गुरुवार की दोपहर बाद हल्की बर्फबारी हुई। चोटियों पर हुई बर्फबारी के बाद घाटी में फिर से ठंड बढ़ गई। लोगों ने फिर से गर्म कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं। गुरुवार को दोपहर बाद रोहतांग दर्रा समेत ड्रिलबुरी पीक, घेपन पीक के साथ कुंजम दर्रा में हल्की बर्फबारी हुई। ठंड के कारण घाटी में एक बार फिर तंदूर जलने शुरू हो गए। हल्की बर्फबारी के कारण मनाली, लेह और सिस्सू रोहतांग सड़क बहाली में जुटी बीआरओ की टीम को कड़ाके की ठंड में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उपायुक्त राहुल कुमार ने कहा कि खराब मौसम के बावजूद सीमा सड़क संगठन मनाली, लेह और ग्राम्फू समदो सड़क बहाली में जुटा हुआ है। राज्य के 49 अस्पतालों में शुरू होगी डायलिसिस सुविधा। राज्य में इस वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में राज्य सरकार 49 अस्पतालों में 45 करोड़ की लागत से डायलिसिस सुविधा आरंभ करने जा रही है, जबकि 20 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में ये सुविधा पहले से प्रदान की जा रही है। सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक और जिला लाहौल स्पीति में 2 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित कर रही है। कुल 69 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों से 49 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनकर तैयार हो गए हैं, जिसमें 4 से 6 विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस वर्ष 11 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में ब्लड स्टोरेज यूनिट स्थापित की जाएंगी। ठेकेदारों के विवादित बिलों के भुगतान का आदेश जारी करना हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं। हाईकोर्ट के पास रिट याचिका में ठेकेदारों के विवादित बिलों का भुगतान करने के आदेश जारी करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने यह स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि जब तक ठेकेदारों के लंबित बिल विवादित होंगे, तब तक हाईकोर्ट रिट याचिका में सरकार को बिलों का भुगतान करने के आदेश जारी नहीं कर सकता है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने ठेकेदारों के द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि इन रिट याचिकाओं में उठाई जा रहे विवादों पर हाईकोर्ट संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए निर्णय नहीं दे सकता। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, कांग्रेस की सभी गारंटीज गोल, अब सरकार होने वाली है गायब। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में पहली बार चले संस्थान खोजो और उन्हें बंद कर दो का लक्ष्य लेकर चलने वाली सरकार आई है। कांग्रेस सरकार की सभी गारंटीज तो गोल हो गई हैं, अब सरकार ही गायब होने वाली है। सराज विधानसभा क्षेत्र के थाची में आयोजित जनसभा में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में जहां भी जाते हैं वहां पर सरकार की नाकामियों की कहानियां देखने को मिल जाती हैं। ये सरकार स्कूल और अस्पताल भी बंद करने में खुशी महसूस करती है। नौकरियां देने के नाम पर सत्ता में आई सरकार नौकरियां छीनने में गर्व महसूस कर रही है। गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में पेश की ताजा स्टेटस जानी। हिमाचल हाईकोर्ट में कांगड़ा के गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर राज्य सरकार ने ताजा स्टेटस रिपोर्ट पेश की। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 1 हफ्ते के भीतर सरकार की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट का गहन विश्लेषण कर अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए। इस मामले में अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। महाधिवक्ता ने बताया कि सरकार की ओर से 30 मार्च को तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट पेश कर दी गई। सवा माह बाद शिंकुला दर्रा बहाल, पर्यटन को लगेंगे पंख। बीआरओ ने दर्रे से हटाई 15 से 20 फीट बर्फ। मनाली को लेह लद्दाख की जांस्कर घाटी से जोड़ने वाला शिंकुला दर्रा बहाल हो गया है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। समुद्र तल से 16,580 फीट की ऊंचाई पर स्थित शिंकुला दर्रा से होकर गुजरने वाली दारचा पदम नीमू सड़क से सीमा सड़क संगठन ने बर्फ को हटा दिया। हालांकि ये मार्ग अभी वाहनों के लिए आधिकारिक तौर पर नहीं खुला। बताया जा रहा है कि बीआरओ इसी सप्ताह दारचा शिंकुला दर्रा से होकर लेह के लिए वाहनों को हरी झंडी दे सकता है। बर्फबारी के कारण 20 फरवरी को शिंकुला दर्रा से वाहनों की आवाजाही बंद हो गई थी, लेकिन बीआरओ ने इससे पहले ही शिंकुला दर्रा को आधिकारिक तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया था। ये दिन ऐतिहासिक, अब गैर कानूनी काम रुकेंगे। वक्फ बिल को लेकर सांसद कंगना रणौत का आया रिएक्शन।
मंडी से सांसद कंगना रणौत ने वक्फ बिल पास होने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक दिन है जो प्रधानमंत्री मोदी के कारण आया है। पूरा देश इस पल का साक्षी बन रहा है। कुछ देशों से भी बड़ा क्षेत्र अवैध कब्जे में था, लेकिन अब जिला कलेक्टर और सरकारी प्राधिकरण जैसे सभी विनियमित संस्थाएं इन मामलों की निगरानी करेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई अवैध गतिविधियों में लिप्त है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अब कानूनी प्रावधान है। स्कूल में शिक्षकों की कमी होगी दूर। शिक्षा विभाग ने 417 प्रवक्ता स्कूल न्यू को दी नियुक्ति। शिक्षा विभाग ने स्कूल्स में 417 प्रवक्ता स्कूल न्यू को नियुक्ति दी है। विभाग की ओर से इसके आदेश जारी कर दिए गए। इसके तहत पॉलिटिकल साइंस विषय में 91, इतिहास में 114, अंग्रेजी में 63, इकोनॉमिक्स में 17, केमिस्ट्री में 29, बायोलॉजी में 9, गणित विषय में 42 प्रवक्ता स्कूल न्यू को नियुक्ति दी गई। इसी के साथ एक्स सर्विसमैन कोटे के तहत 5 को नियुक्ति प्रदान की गई। वेब सीरीज की शूटिंग के लिए 15 को शिमला आएंगी परिणीति चोपड़ा। शिमला में 12 दिनों का होगा शूट। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा वेब सीरीज की शूटिंग के लिए शिमला आ रही हैं। इन दिनों वे चायल की वादियों में शूटिंग कर रही हैं। 15 अप्रैल का परिणीति शिमला पहुंचेंगी। इसके बाद 12 दिनों तक वहीं शूटिंग करेंगी। राजधानी के रिज मैदान और मॉल रोड पर भी वेब सीरीज के दृश्य फिल्माए जाएंगे। परिणीति चोपड़ा ने बॉलीवुड अपनी एक्टिंग से एक अलग पहचान बनाई है। वे लेडीज वर्सेस रिक्की बहल, इश्कजादे, शुद्ध देसी रोमांस, हंसी तो फंसी, दावते इश्क, किल किल, मेंस वर्ल्ड, ढिशुम, मेरी प्यारी बिंदु, नमस्ते इंडिया, केसरी, जबरिया जोड़ी, संदीप और पिंकी फरार, साइना जैसी प्रमुख बड़ी फिल्मों में अभिनय कर चुकी हैं। गौकशी के बाद अब डाक पत्थर में गौवंश का कटा हुआ सिर, हिंदू संगठन भड़के, चक्का जाम। गौकशी में गौवंश को काटने का मामला अभी नहीं थमा कि डाक पत्थर में भी अब सनसनीखेज वारदात सामने आ गई, जिससे फिर से हड़कंप मच गया और प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। जानकारी के अनुसार डाक पत्थर में शक्ति नहर के किनार गोवंश का कटा हुआ सर मिला। सूचना मिलते ही क्षेत्र में माहौल तनावपूर्ण हो गया और हिंदू संगठन भड़क गए। हिंदू संगठनों ने विकासनगर यात्रिक चौक पर जाम लगा दिया। गुस्साए लोगों ने गौवंश के अवशेष को सड़क पर रखकर खूब हंगामा किया। हमीरपुर में भूतपूर्व सैनिकों के लिए रोजगार मेला 8 को आयोजित। भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए चंडीगढ़ की विद्या ज्योति यूनिवर्सिटी 8 अप्रैल को सैनिक विश्राम गृह हमीरपुर में रोजगार मेले का आयोजन कर रही है। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के उपनिदेशक स्क्वाड्रन लीडर मनोज राणा ने बताया कि इस रोजगार मेले के दौरान सिक्योरिटी गार्ड्स, ड्राइवर, प्रशासनिक अधिकारी, करियर काउंसलर और हॉस्टल वार्डन के पदों के लिए भूतपूर्व सैनिकों का चयन किया जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड्स और ड्राइवर के पदों के लिए 35 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती की जाएगी। प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर 37 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के जेसीओ भर्ती किए जाएंगे। भरमौर के लूड़ा में भीषण अग्निकांड, 4 दुकानें और गाड़ी जलकर राख, लाखों का हुआ नुकसान। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर उपमंडल के अधीन आने वाले लूणा में आधी रात को हुए भीषण अग्निकांड में 4 दुकानों समेत मालवाहक वाहन जलकर राख हो गया। इससे प्रभावितों को लाखों का नुकसान हुआ। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। ट्रक में भुक्की और कार में अफीम की खेप सहित दबोचे तस्कर। सोलन जिले में नशे के खिलाफ छेड़े अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में भुक्की व अफीम की खेप के साथ तस्करों को गिरफ्तार किया। पहले मामले में पुलिस थाना नालागढ़ के तहत भुक्की के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार बद्दी पुलिस के स्पेशल सेल एक्स के द्वारा रनो ट्रक पार्किंग चौकीवाला में यशपाल शर्मा निवासी गांव कामल राम शहर के ट्रक से 30.950 किलोग्राम भुक्की बरामद की गई। एएसपी बद्दी अधीक्षक अशोक वर्मा ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।